कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट है जी आपकी, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट है जी। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम, शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं जी, आपने नहीं करनी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आपको करा दिया जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंडिविजुअल। ए कैपिटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। बी आइटम्स टू बी एडेड, आपके लिए आईफा डिप। सी आइटम्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, आपके लिए ड्रिप। डी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ए प्लस बी माइनस सी। ई डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ऐड। एफ माइनस, दैट इज लेस, increase in current assets and decrease in, then we have reached F, cash generated from operations before tax and EOI less income tax paid net of refund of tax. उसके बाद आता है cash flow from operating activities before EOI, add less EOI, answer positive तो cash flow from operating, answer negative तो cash used in operating. Second Roman numeral, cash flow from inflow without bracket, outflow with bracket. Third, cash flow from financing activities, inflow without bracket, outflow with bracket. 4, net, ये आंसर जी इसका आया, ये इसका आया और ये इसका आया, इसके ऊपर लाइन लगती है जी, तीनों के बीच में कोई लाइन नहीं चाहिए, बिकॉज आप तीनों को क्या कर रहे हो, ऐड टू फाइंड आउट फोर्थ स्टेप। अगर तीनों का आंसर पॉजिटिव है तो नेट, तीनों को इकट्ठा करके अगर नेगेटिव है तो इन, कैश एंड कैश 1 + 2 + 3 will be here. Fifth, add opening cash and cash equivalent, जिसमें आता है आप लोगों के लिए करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, बोर्ड वाले डाल देते हैं जी, बाकी कोई नहीं डालता। तीनों को एडअप करके यहां लिखनी है जी तीनों की वैल्यू और बाहर आएगा टोटल, जो कि ऐड करना है चौथे के टोटल में, और ये क्लोज कर देना है। फिर लिखना है छेवां, कईयों का यहीं खत्म हो जाता है प्रेजेंटेशन, और वो इसके आगे लिख देते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डोंट गो बाय दैट। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स क्लोजिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक क्लोजिंग। इनर कॉलम में टोटल कीजिए, इनर कॉलम में इंडिविजुअल आइटम्स लिखिए और टोटल लिखिए बाहर। पांचवां और छठवां स्टेप मैच हो गया, उम्मीद है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन ठीक होगा। अब ध्यान से सुनिए, जब हम इस क्वेश्चन को करने बैठते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, उसके लिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही आपको बनाना पड़ता है क्या, वर्किंग नोट नंबर 1 में आप ऊपर हेडिंग देते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, फिर लगता है जी टिप्पी री, तो आप यहां पहुंच गए नेट प्रॉफिट पे। फिर आता है बी पार्ट, आइटम्स टू बी एडेड, उसमें आता है आईफा डिप। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको इन शॉर्ट फॉर्म्स के हर एक अल्फाबेट को अपने माइंड में रिकॉल करना है, अपनी अकल नहीं लगानी, जस्ट फॉलो द शॉर्ट फॉर्म। आय, आय के लिए आपको जाना पड़ेगा नॉन करंट एसेट्स में, इंटेंजिबल एसेट, वहां आप पहुंचे, बढ़ रहा है तो खरीदा है, ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, कम हो रहा है तो ऑपरेटिंग में आएगा। हाँ, अगर उन्होंने बोल दिया सेल, बोलेंगे नहीं, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है, सेल ऑफ गुडविल इज पॉसिबल ओनली अलॉन्ग विद द सेल ऑफ द बिजनेस। तो आपकी गुडविल जो है अगर कम हो रही है तो वो अमोर्टाइज ही होगी, तो आएगा। आय के बाद क्या आता है, तो बस यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है आपकी, आपको कहां मूव ऑन करना पड़ता है, ये लो, ये लो, बनाना पड़ेगा क्या, एसेट का अकाउंट, इट इज ऑल डुअल पर्पस।
जब आप एसेट का अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां अकेला एसेट का अकाउंट बना रहे हो तो आप सिर्फ आईफा डिप से नहीं खेल रहे, आप साथ के साथ अपना काम पूरा कर रहे हो किसका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। तो आपके आईफा एफए के लिए ही आपको जाना पड़ेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको गाइड कर देगी टुवर्ड्स योर वर्किंग नोट, which can be only asset account, which can be asset and accumulated depreciation account, which can be investment account। यहां से आपके पास एफए भी आ सकता है, ड्रिप का पी भी आ सकता है और डिप का डी भी आ सकता है। आईफा के बाद जब आपने ये बना लिया, सो यू हैव कवर्ड योर एफए, डी एंड ड्रिप का पी इफ दे आर देयर इन योर क्वेश्चन। फिर मारी आती है डिप के आय की, विच इज इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। फॉर दैट यू हैव टू गो टुवर्ड्स एलटीबी एंड एसटीबी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप इन माइंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन कि कहीं एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता तो नहीं रखा मैं डिबेंचर लोन कब लिया, कब रीपे किया, जैसे अपनी इलस्ट्रेशन में 1 अक्टूबर। तो फिर आपको उस 1 अक्टूबर को कंसिडर करते हुए निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। फिर आता है पी, उसके लिए तो 4 इलस्ट्रेशंस दोबारा से आएंगी, फटाफट क्विकली आपको रिकैप दे देंगे उनका। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस और डिबेंचर्स, व्हाटएवर देयर इन योर क्वेश्चन। लास्ट पी आता है प्रोविजन फॉर, वो आपको मिलेगा जनाब करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स के नोट्स टू अकाउंट्स में। वहां लिखा होगा डेटर अमाउंट करंट ईयर प्रीवियस ईयर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करंट ईयर प्रीवियस ईयर। ध्यान देना, कंफ्यूज हो जाओगे जब करने को आएगा। डेटर ग्रॉस उठाने हैं और प्रोविजन उठानी है, मींस नेट वैल्यू इज नॉट फॉर अस, क्योंकि हमें दोनों ट्रीटमेंट दिखाने होते हैं, हमें प्रोविजन का भी दिखाना है और डेटर का भी। प्रोविजन मेरी बढ़ रही है, आईफा डिप में डाल दो, प्रोविजन मेरी कम हो रही है, ड्रिप में डाल दो, एक्स्ट्रा पी। ग्रॉस वैल्यू उठेगी, डेटर की बढ़ रहा है तो माइनस हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कम हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। आईफा डिप हो गया, ड्रिप में आपको डी और आर अगर मिला तो हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगा, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। पी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, यहां से बचा आय, उसके लिए एक ही जगह जाना होता जनाब, इन्वेस्टमेंट्स के पहले लिखा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब फिर यहां पर आता है जी कार्रवाई साल के शुरू में हुई के साल के एंड में हुई, तो शुरू की वैल्यू पे इंटरेस्ट निकाल लो, शुरू में हुई तो एंड की वैल्यू पे इंटरेस्ट निकाल लो, ड्रिप मुक गया जी। फिर आता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए कल व्हाइट बोर्ड की पिक भेज रखी है, आपको बता रखा है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में से क्या नहीं लेना इन द वर्किंग कैपिटल चेंजेस। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में से नहीं लेना एसटीपी, बिकॉज एसटीपी 99.99% एक ही चीज होती है, प्रोविजन फॉर टैक्स और अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में 3 चीजें होंगी, डिविडेंड पेबल, इंटरेस्ट पेबल, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस और डिबेंचर्स। You will never ever take these items under working capital changes. In your current assets, current investments, cash and cash equivalent, बीच की एक आइटम आई अदर करंट एसेट्स, उसमें लिखा होगा accrued interest, जो कल पूरी कहानी समझाई है आपको, दोबारा नहीं समझा रहा जी। इन्हें आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कंसिडर नहीं करना। इसके बाद जनाब आप पहुंचे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स एंड ईओआई। टैक्स माइनस करना है, एक वैल्यू गिवन है टैक्स की ऊपर नीचे, 2 गिवन है करंट ईयर ऊपर, प्रीवियस ईयर नीचे, 3 गिवन है ओपनिंग क्लोजिंग, तीसरी प्रोविजन मेड हो सकती है, टैक्स पेड हो सकती है। टैक्स पेड टू बैंक, प्रोविजन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में अगर लेस टैक्स लिखा है वो हमेशा होती है प्रोविजन मेड। आपको लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में इनकम टैक्स वाज प्रोवाइडेड, दिस इज प्रोविजन, पी फॉर प्रोवाइडेड, पी फॉर प्रोविजन। जब तक PAID नहीं लिखा तब तक इट इज ऑलवेज प्रोविजन मेड। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो ऊपर ऐड की थी नीचे माइनस, ऊपर माइनस की थी नीचे ऐड, एक्सेप्ट इन इलस्ट्रेशन 56, जहां पर आपका लॉस हो रहा था फायर की वजह से, स्टॉक का नहीं,
मशीनरी का, ऊपर लॉस ऐड होगा, इंश्योरेंस क्लेम माइनस होगा, लेकिन जब नीचे पहुंचोगे तो कुछ नहीं होगा। लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मशीनरी के अकाउंट में बाय साइड पे जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा एज एन इनफ्लो। मुक गई जी आपकी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, नॉर्मल सेटअप, क्लोजिंग आ गया। पूरा आपको दे दिया जी ओवरव्यू, व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर मेकिंग अ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इलस्ट्रेशन प्लीज। 46 इलस्ट्रेशन 46 कुछ नहीं है जी इसमें। ऑपरेटिंग का एक समान है जी, नेट प्रॉफिट, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल प्लस मुक्की का नहीं। इन्वेस्टिंग एक आइटम प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फाइनेंसिंग एक आइटम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तीनों के आंसर आ गए जी, एड अप करके नेट इंक्रीज डिक्रीज आया। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा, ऐड होगा, दैट विल बी योर 5th पॉइंट का टोटल। 6th पॉइंट लिखोगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 5वां 6वां मैच कर गया, कहानी खत्म हो गई। इलस्ट्रेशन 57 स्टार्टिंग पॉइंट, सरप्लस का डिफरेंस ही 230 माइनस 1 लाख, दैट इज 1,30,000। अब पूरे क्वेश्चन को चेक कर लो, हमारे पास कुछ नहीं है, सीधा हम पहुंच जाते हैं कहां पर, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए सिर्फ लैंड पे जाइए, 5 लाख से कितनी हो गई, 6 लाख, खरीद ली, आउटफ्लो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए शेयर कैपिटल पे जाइए, 5 लाख से बढ़ गई, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। एलटीवी है नहीं, एसटीवी है नहीं, कहानी मुग्गी जी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इस इलस्ट्रेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। चेक कर लो जी, डू वी हैव करंट इन्वेस्टमेंट्स, फर्स्ट आइटम ऑफ करंट एसेट्स, बोलिए, आर वी शोइंग इट इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस और आर वी शोइंग इट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश। तो आप प्रेजेंटेशन चेक कर लो जी। हाँ जी, देख लीजिए प्रेजेंटेशन। आइए जी नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 49। अभी तक हमारी इलस्ट्रेशंस में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट था, 3 इलस्ट्रेशंस में, वहां पर हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन थी कि नहीं थी? अब है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सी होगी जिसी फ्रॉम योर बोथ पर्सपेक्टिव, टैक्स पेड और इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, एक। दूसरी, मशीनरी कॉस्टिंग दिस मच, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिस मच, सोल्ड एट अ प्रॉफिट और लॉस या सोल्ड फॉर दिस मच सेल्स वैल्यू, और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर इज दिस मच। बस हद से हद प्रपोज डिविडेंड इस साल का और पिछले साल का, या प्रपोज डिविडेंड की जगह इंटरिम डिविडेंड। मैट द मैक्स 3 एडजस्टमेंट्स होंगी आपको बोर्ड के पेपर में, और यही होंगी, इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा और कुछ नहीं, दैट्स इट। ये जो बाकी सारा तामझाम है ये सिर्फ आपकी नॉलेज और आपके स्कूल लेवल को निपटने के लिए, बोर्ड्स में नहीं आता। बोर्ड्स में वो इस क्वेश्चन को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं। आ जाओ, इलस्ट्रेशन 49, एडिशनल इंफॉर्मेशन वही कंसिडर करनी है जी, बाकी सब नॉर्मल है। अच्छा बस मेरे को ये बता दो, करंट लायबिलिटी में वर्किंग कैपिटल चेंजेस में सिर्फ किसे उठाओगे, किसे नहीं उठाओगे? और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहां जाएंगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर और नीचे। करंट एसेट्स प्लीज, क्या नहीं उठेगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में? इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल उठेगा जी,
ट्रेड रिसीवेबल के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा है? सो यू विल ऑल्सो यूज द वर्ड डेटर, नॉट ट्रेड रिसीवेबल इन द वर्किंग कैपिटल चेंजेस. एडिशनल इंफॉर्मेशन, नोट भूल मत जाना, काम का है. क्या है? नोट. टू अकाउंट के नीचे गिवन नोट. केड़ा उठाओगे? पिछले साल का कितना है, यही टिप्पी री में जाना है एज एन एडिशन, और यही नीचे जाना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज एन. नेक्स्ट, बिल्डिंग वॉज, इसका काम आएगा जी आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड. अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फिक्स्ड एसेट्स होते हैं टेंजिबल. एडिशनल इंफॉर्मेशन में उन्होंने बता दिया क्या खरीदा, बिल्डिंग. तो फिर किसका अकाउंट बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस प्लीज. क्लोजिंग, किसका ओपनिंग बैलेंस बता रहे हो आप? डन. मंजीत ये खींचना जरा. ओपनिंग एंड क्लोजिंग. लाओ जी, बिल्डिंग का ओपनिंग, क्लोजिंग. कितने की बिल्डिंग खरीदी है? टू बैंक. और ओल्ड बिल्डिंग, बुक वैल्यू सोल्ड 58 में बेची जी, और 5000 का. इधर कितना है? इधर है 6,63,000. बिल्डिंग है, लैंड नहीं है, डेप्रिसिएशन प्रूफ नहीं है, डेप्रिसिएशन लगेगी. बैलेंसिंग फिगर इज 12,000. व्हाट इज 12,000? एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग. तो ये डेप्रिसिएशन कहां जाएगी जनाब? आईफा डिप के डिप में, डिप का डी, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द, एंड एफए 5,000. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो. नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन. हाँ जी, व्हाट इज दिस? प्रोविजन मेड और इनकम टैक्स पेड. ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन मेड 80-40 इक्वी माइनस 70 जी 50. व्हाट इज 50,000? इनकम टैक्स पेड. ये इन्वेस्ट ऑपरेटिंग के एंड में, ये टिप्पी री में. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन प्लीज. एडिशनल इंफॉर्मेशन. कॉस्ट प्लीज 8 लाख. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इट प्लीज 3 लाख. 8 में से 3,20,000 गए जी. 480 की चीज कितने में जा रही है? प्रॉफिट और लॉस. Accumulated depreciation is how much? 3 lakh. हाँ जी, in our asset account, which depreciation will go? Depreciation during the year or accumulated depreciation, which is 3,20,000. 6 and 3, 920 minus 5, 420. What is 420? Depreciation during the year. आईफा डिप के डिप का डी 4,20,000. इसका रोल प्ले तीर लगाकर एसेट के अकाउंट में जाना है. बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,20,000, बाय बैंक अकाउंट 6,40,000 एंड टू गेन गोज टू ड्रिप का पी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. डिबेंचर्स चेक करें कितने के थे, कितने के हो गए, कितने से बढ़ गए, कब बढ़े? साल के पहले दिन. डू वी नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स? तो 8%. साल के पहले दिन कार्रवाई हुई है तो वैल्यू कौन सी उठेगी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट? साल के, विच इज 8 लाख का 60. आईफा डिप के डिप का आय एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज एन आउटफ्लो. नेक्स्ट प्लीज. इलस्ट्रेशन 51. थर्ड पॉइंट, नोट्स टू अकाउंट्स. अदर करंट लायबिलिटी. सबसे पहले चीज
ये अदर करंट लायबिलिटी में पड़ा है। अदर करंट लायबिलिटी शुड बी ट्रीटेड एज वर्किंग कैपिटल चेंजेस और नॉट? नो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पिछले साल कितना था? इस साल सुना नहीं? बढ़ गया कम हो गया? पिछले साल था, हां के ना? तो इशू के टाइम पर आपने लॉस ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास कर रखी है। तो जिस साल भी इशू किया था उस साल इस लॉस को आपने या तो एसपी में से राइट ऑफ किया होगा या स्टेटमेंट ऑफ P&L। एसपी में से राइट ऑफ किया होगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L फाइनेंस कॉस्ट में से राइट किया होगा तो आपके स्टेटमेंट ऑफ P&L को इसने क्या कर रखा है? कम। उस साल एडअप हुआ होगा कहां? आईफा डिप में जाकर। तो हमारे को ये एडअप नहीं करना। ये करंट लायबिलिटी है, ये कम हो रही है। लायबिलिटी कैसे कम होती है? पे करके। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं, चेक करो कितने के? 1 लाख के। कितने परसेंट प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं? बॉटम ऑफ द पेज गिवन है। 1 लाख का 5%, 5,000। कितना? 1 लाख का 5%, 5,000। तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1 लाख रुपया रीपे करोगे कि 1,05,000? प्लीज चेक कर लो आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने से कम हो रहा है। पॉइंट समझ में आ गया जी? ये जल्दी बोलो, इसका जुगाड़ बता रखा आपको। इज इट प्रेजेंट इनसाइड योर बैलेंस शीट एज अ नोट्स टू अकाउंट्स? तो बैलेंस शीट में है तो आपके आईफा डिप में नहीं आएगा, आईफा डिप में नहीं आएगा। बाकी चेक कीजिए। फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, व्हाट्स द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन सोल्ड एट 15,000 का लॉस। सेकेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, आईफा डिप के डिप का डी और वो आ गया एफए 15,000। आपके एसेट के अकाउंट में ये सारी कार्रवाई हो जाएगी जी। आपके क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन नहीं है, तो एसेट के अकाउंट में कौन सी डेप्रिसिएशन जाएगी? ड्यूरिंग द ईयर। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए जी, तीनों चीजें कर ली जी। जल्दी बोलो, जरा सिक्योरिटी प्रीमियम चेक करो कितने का था, कितने का हो गया, चेक करिए जी। फोर्थ एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरिम डिविडेंड पे किया जा रहा है किनको? नए इक्विटी शेयर्स कब इशू हो रहे हैं? 6th एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है 31 मार्च। और आप इंटरिम डिविडेंड कब दे रहे हो? तो जब आप इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो तब क्या नए इक्विटी शेयर्स थे कंपनी के पास? तो उनको डिविडेंड देंगे। डिविडेंड देंगे साल के शुरू में। साल के शुरू में कितने के थे? 3 लाख का कितने परसेंट जी? ये ऊपर टिप्पी में भी जाएगा जी और नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा एज एन आउटफ्लो। फिर किसको डिविडेंड दिया जी? पिछले साल के प्रेफरेंस शेयर्स बताइए। 2 लाख का 12%, 24,000 ऊपर भी जाएगा जी और नीचे भी। उसके बाद जी नए इक्विटी शेयर्स कैसे इशू हो रहे हैं? कितने के इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं? सुना नहीं जी मेरे को? 50,000। कितने प्रीमियम पे? 50,000 का 10%, 5,000। इसीलिए प्लीज चेक कीजिए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम क्या जी? पहले कितने का था, अब कितने का हो गया? इसीलिए बढ़ा है जी वो 5,000। डन हो गया जी। इसी का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। यू विल गेट द एग्जैक्ट थिंग दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एज अ करंट लायबिलिटी। इट इज QR कोड का लिस्टेड क्वेश्चन नंबर 6। QR कोड का लिस्टेड क्वेश्चन नंबर 6। TS 53, क्वेश्चन नंबर 53 TS क्वेश्चन नंबर 53। प्लीज चेक करें हमारे प्रेफरेंस शेयर्स कैसे रिडीम हो रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स जी हमारे पास 3 लाख के थे, कितने के रह गए? सुना कोई नहीं जी? कितने के रिडीम हो गए? 1 लाख के। कैसे? वो लिखा हुआ है जी, चौथे पॉइंट में लिखा है। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या हमारे पास अदर करंट लायबिलिटी है? क्वेश्चन में चेक कर लो। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो? नो। तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं? प्रीमियम। मैंने आपसे यह इसलिए पूछा कि अगर हमारे पास होती
तो इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पास्ट में इश्यू के टाइम पर हमने बता दिया था कि भाई आपको प्रेफरेंस शेयर पे क्या मिलेगा, प्रीमियम। लेकिन अब इस प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमारी लायबिलिटी था। तो फिर क्या हुआ होगा? कितने के प्रेफरेंस शेयर हैं जी जो रिडीम हो रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंपनी के लिए क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख। कितना प्रीमियम दे रहे हो आप उन्हें? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। किनको पैसे देने हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 1,05,000 अपने अपने पैसे लेके निकल गए जी। हाँ के ना? ये पैसा चला गया जी, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर चला गया। आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में पड़ी हुई है, चेक कर लो, 3 लाख की। और जो कि रह गई कितने की? कितने से कम हुई? लो जी, कम हो गई 1 लाख से। कौन बचा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब ये लायबिलिटी है कि एक्सपेंस है? लायबिलिटी नहीं है जनाब। लायबिलिटी होती तो पड़ी होती बैलेंस शीट में। कहां पड़ी होती सारी लायबिलिटियां? बैलेंस शीट। डू वी हैव दिस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इन आवर बैलेंस शीट एज अ लायबिलिटी? आज की डेट में उन्हें बोला कि लो भाई तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कितना? 5,000। अब ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मेरे पास डेबिट पड़ा है उन प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो कि क्या हो गए? रिडीम। ये मेरा खर्चा है। खर्चा कहां से राइट ऑफ होता है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल नहीं, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। अब नोट्स टू अकाउंट चेक करो। सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है कितना? 10,000। अंदर कितने से कम हो गया? किस चीज ने कम किया? एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या इसने हमारे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल पे इफेक्ट डाला? तो हमारी आईफा डिप का पार्ट नहीं बनेगा। सेम है क्यूआर कोड की इलस्ट्रेशन 5, उसमें पूरी राम कहानी लिखी हुई है कि टर्म्स ऑफ इश्यू में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रीमियम देने का कोई प्रोविजन नहीं था। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5% का क्या दो? प्रीमियम। बस उसमें एक गलती है, उस क्वेश्चन में 6,000 रुपए का प्रीमियम पड़ा है। क्या पड़ा है? का प्रीमियम। और उस क्वेश्चन में, उस इलस्ट्रेशन में उन्होंने 3,000 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में से राइट ऑफ किया है, ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में से राइट ऑफ किया तो फिर मेरे आईफा डिप का पार्ट बनेगा, जबकि होना नहीं चाहिए था। कहां से राइट ऑफ होना चाहिए था? सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कि उन्होंने इलस्ट्रेशन यहां पर जो आपका टीएस का वाला क्वेश्चन है इसके अंदर किया है। सो दैट्स द सेटअप ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट प्लीज, इलस्ट्रेशन वापस आइए। केडी घर पे कर लीजिए 52। इसका पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको कल करा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। पॉइंट नंबर 2, अ मशीनरी ऑफ व्हाट? बुक वैल्यू। कल करा दिया था जी आपको। 53rd जी। हाँ जी, जरा चेक करें पहले तो 6th एडिशनल इंफॉर्मेशन। 6th एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कह रही है? प्रपोज किया था जी शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, शेयर होल्डर ने अप्रूव किया, तो फिर हम प्रपोज डिविडेंड नहीं देंगे, ना ऊपर ना नीचे। 4th एडिशनल इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इट? और प्रोविजन मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट में बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, गेट टू बैंक। बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल विल बी balancing figure which will go to Tipiri. This tax paid will go at the end of the operating activities. डिबेंचर्स कब रिडीम हो रहे हैं? डिबेंचर्स की वैल्यू शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में चेक करना, कितने रह गए? कब रिडीम हुए? वैल्यू उठेगी साल के, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। साल के एंड की वैल्यू नो इंटरेस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टिप्पीरी की स्टार्टिंग में टी क्या होता है? चेक करिए नोट्स टू काउंट्स। डू वी हैव टी?
जनरल रिजर्व कितने से कितना, 20 से 33, 13,000 आ जाएगा। एक और आइटम पढ़िए, वो नहीं आएगी, उसका कारण है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। साल के शुरू की इन्वेस्टमेंट्स प्लीज, 50 एंड में एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो। एक इन्वेस्टमेंट बेची है आपने, प्रॉफिट ऑफ हाउ मच, कितनी इन्वेस्टमेंट बेची है नहीं बताया, वो हमें डब्बे से निकालना है। साल के पहले दिन कितने की इन्वेस्टमेंट है, साल के एंड में कितने की बिक गई, कैसे बिकी, ऑफ 10,000 का 20%, 2,000 के प्रॉफिट पे गया, 10 + 2 12, डन। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 12,000 इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये कहां जाता है 2,000, अभी तक कहां जाता आ रहा था, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ना, टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ब्रैकेट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहां पड़ा होता था, अदर इनकम, बस जी यही कैच है। टू कैपिटल रिजर्व एंट्री, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। मेरे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ये प्रॉफिट गया ही नहीं, दैट इज व्हाई इट इज नॉट द पार्ट ऑफ टिप्पी री, टी ट्रांसफर टू रिजर्व। ध्यान दीजिए, क्या ये स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में गया, जल्दी बोलो, नो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अदर इनकम। ध्यान देना, प्रॉफिट ड्रिप का पार्ट होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो मेरा प्रॉफिट होने के बावजूद ये मेरे ड्रिप का पार्ट नहीं बनेगा, कारण ये कहां चला गया, कैपिटल रिजर्व। सो दिस इज द एंट्री बिकॉज ऑफ विच टी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ पार्ट ऑफ टिप्पी एंड प्रॉफिट पी ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 2,000 इज नॉट अ पार्ट ऑफ आइटम्स टू बी सब्ट्रैक्टेड। दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। पीडीएफ भी भेज रखी है आपको फॉर कैपिटल रिजर्व और साथ में सॉल्यूशन भी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन प्लीज। हाँ जी, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन टी। हाँ जी, टी ट्रांसफर टू रिजर्व। कितना है जी रिजर्व, जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं कि वहां से पैसा निकाल रहे हैं, कितना, 2,40,000। जनरल रिजर्व का फेवरेबल बैलेंस खत्म करें, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कहां पैसा यूज किया गया, ये टू पे ऑफ इंटरिम डिविडेंड इन द फोर्थ पॉइंट। इंटरिम डिविडेंड इज आवर करंट liability unless it is paid, and once it is paid it is no longer our current liability। तो ये दो एंट्रियां बनी जनाब, जल्दी देखो जी यहां के ना। अब इन दो एंट्रियों में ये बता दो पैसे गए कि वो भी नहीं गए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो इंटरिम डिविडेंड पेड 2,40,000। मेरा टी नहीं आएगा और ना ही आएगा इन टिप्पी री, क्योंकि मैंने इंटरिम डिविडेंड इस साल के प्रॉफिट्स में से नहीं निकाला। मैंने इंटरिम डिविडेंड निकाला पिछले सालों का इकट्ठा किया हुआ जनरल रिजर्व वहां से। बिकॉज ऑफ दीज टू एंट्रीज मेरे टिप्पी री का टी और आए नहीं आएगा। फाइनेंसिंग में आउटफ्लो जरूर आएगा। शेयर कैपिटल प्लीज, कितने की है, कितने की हो गई। नए इक्विटी शेयर कब इशू हुए, थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ के बताओ। सुना नहीं जी, 1 अप्रैल, साल के पहले दिन। तो मेरे पास साल के पहले दिन ही कितने के इक्विटी शेयर्स हो गए, 6 लाख। 100 रुपए का एक शेयर जी, कितने इक्विटी शेयर आए, एक इक्विटी शेयर पे कितने का प्रीमियम दे रहे हो, 6,000 इंटू 40, 2 लाख। 2,40 से ही आपका जनरल रिजर्व कम हो रहा है। पॉइंट समझ में आया जी, जल्दी बोलिए। चलिए, वैसे तो मैंने परसों कराया जी आपको पॉइंट, प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000 और 90,000, 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2024। हाँ भाई, सिर्फ 2 वैल्यूज गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स की, क्या करोगे जल्दी बोलो। क्लोजिंग ऊपर और ओपनिंग। इनकम टैक्स पेड इंक्लूड्स 25,000 एज डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। पहले ये बताओ इनकम टैक्स पेड वैल्यू कौन सी लोगे,
ओपनिंग के क्लोजिंग। इनकम टैक्स पेड कौन सी वैल्यू लोगे, ओपनिंग के क्लोजिंग। ओपनिंग इज 90,000 में से 25,000 किस टैक्स के टुवर्ड्स है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी होता है, उसके ऊपर टैक्स काट रही है कंपनी, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी है। तो जब मैं ऑपरेटिंग के एंड में जाकर लेस इनकम टैक्स पेड लिखूंगा, आई विल नॉट राइट 90,000, आई विल राइट 90,000 minus 25,000, दैट इज 65,000. And in my financing activities, I'll write dividend distribution tax paid 25,000 under bracket. Illustration 55. 54 पे रुको। थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिबेंचर्स कब रिडीम हो रहे हैं। डिबेंचर्स प्लीज। 50,000 करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, हाँ के ना। 50,000 के डिबेंचर्स कब तक हमारे पास थे, सुना नहीं जी। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने हमारे पास थे जी। 50,000 का 9% इंटू 9/12 और ऊपर चेक करो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितने के डिबेंचर्स हैं। ये 9% पूरा साल हमारे पास ही थे। 2 लाख का 9% 18,000, 18,000 प्लस 50,000 के डिबेंचर 9%, 9/12 के हिसाब से दोनों को एडअप करके आएगा आपका डिप का आय एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एज अ आउटफ्लो। इलस्ट्रेशन 55, एडिशनल डिबेंचर्स कब इशू किए जा रहे हैं, 1 अक्टूबर। पहले कितने के डिबेंचर है हमारे पास, कितने के हो गए, 2 लाख के डिबेंचर्स पे पूरे साल का इंटरेस्ट दे दो, और जो नए डिबेंचर 2 लाख के इशू किए उन पे इंटरेस्ट दे दो 6 महीने का। ये डिबेंचर्स कैसे इशू हो रहे हैं, 2 लाख के डिबेंचर्स 10% के डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं। हमें कंपनी को 2 लाख रुपए आएगा कि 180, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स 1,80,000। कितने का डिस्काउंट है, कहां से राइट ऑफ हो रहा है ये डिस्काउंट, प्लीज चेक करिए। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था पिछले साल, इस साल। अब चेक करें आपके इक्विटी शेयर्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, कितने के इक्विटी शेयर कितने प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, प्लीज चेक करके बताएं। इक्विटी शेयर थे कितने के, कितने के हो गए, कितने से बढ़ गए। 2 लाख के इक्विटी शेयर आपने 15% के किस पे इशू किए, 2 लाख का 15%, तो आपके पास कितना सिक्योरिटी प्रीमियम होना चाहिए था, लेकिन उसमें से आपने कितना डिस्काउंट राइट ऑफ कर दिया, 30 में से 20 गए। दैट्स व्हाई योर सिक्योरिटी प्रीमियम इज शोन एट 10,000। इस डिस्काउंट ने हमारे स्टेटमेंट ऑफ P&L को अफेक्ट किया, और अगर ये सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ ना होता फिर आईफा डिप में आता डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, नो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ ना, डिस्काउंट ही आता, लॉस नहीं। लॉस आता है किसके लिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए। डन है जी, हाँ जी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 56 का इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले आपकी मेरे को ई बताओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू, और लॉस ऊपर ऐड होगा और इंश्योरेंस क्लेम माइनस ऊपर, यस और नो, नीचे नहीं जाएगा ऑपरेटिंग के, क्योंकि ये लॉस जाएगा मशीनरी के अकाउंट में बाय लॉस ऑफ मशीनरी बाय फायर, और इंश्योरेंस प्रोसीड जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एज एन इनफ्लो। इसी से रिलेटेड पॉइंट है इलस्ट्रेशन 6 QR कोड, उसमें है इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम मशीनरी ब्रेक डाउन, वो ऊपर माइनस होगी और नीचे ऐड होगी ऑपरेटिंग में ही, वो इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, आपके पास बोनस शेयर्स क्या रेशो है, सुना नहीं जी। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से कितनी हो गई, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से कितना हो गया, 5 से 3, 5:1 है। 5 को 1 दे रहे हो, 1 को 2 दे रहे हो, और 10 लाख को दे रहे हो 2 लाख। आपके इक्विटी शेयर 2 लाख रुपए से बढ़े जी, और आपका सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख रुपए से कम हो गया, हाँ क्या ना, जल्दी बोलो। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स जी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नो इनफ्लो नो आउटफ्लो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, गुडविल कितने की है जी, साल के पहले दिन, साल के आखिरी दिन। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो कितने की, 80-20, तो गुडविल कितने की होनी चाहिए थी, है कितने की, 70,000 क्या है,
आईफा डिप का आई इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज दैट इज 70 और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना जी 20,000। क्लियर है जी कहानी यहां तक। फिर आपकी वही क्यूआर कोड की जो इलस्ट्रेशन 6 है उसमें एक पॉइंट है मशीनरी ब्रेकडाउन, दूसरा पॉइंट है आपको क्वेश्चन में पहले दे रखी है बैलेंस शीट, फिर दे रखी है आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है फाइनेंस कॉस्ट, इस साल का भी और पिछले साल का भी। पिछले साल की स्टेटमेंट ऑफ P&L से हमें कोई लेना देना नहीं है। इस साल की स्टेटमेंट ऑफ P&L में फाइनेंस कॉस्ट दे रखी है कितनी जी 40,000। कितनी 40,000 फाइनेंस कॉस्ट दे रखी है 40,000। नीचे हमें दे रखा है जी 40,000 का और ना 20 है और आई थिंक बताइए भाई इलस्ट्रेशन 6 इंटरेस्ट पेबल 10 और 23 10 और 23 इंटरेस्ट पेबल अदर करंट लाइबिलिटी में पड़ा। फाइनेंस कॉस्ट है 40,000, नेट प्रॉफिट निकालते वक्त हमने 40,000 की फाइनेंस कॉस्ट दी है। फाइनेंस कॉस्ट इज विच एक्टिविटी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। तो मेरी आईफा डिप के डिप का आय इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स 40,000 एडअप हो जाएगा। ऑपरेटिंग की कहानी खत्म हो गई। इंटरेस्ट पेबल का मतलब समझा दो जो अभी तक पे पिछले साल तक ये इंटरेस्ट कितना था, इस साल ये इंटरेस्ट कितना है, कितने से बढ़ गया, मतलब 13,000 का इस साल का वो इंटरेस्ट है जो हमने अभी तक पे। आपकी फाइनेंस कॉस्ट 40,000 है, 40,000 का आपका टोटल इंटरेस्ट का खर्चा है, लेकिन उसमें से कितना आपने अभी तक पे नहीं किया। तो अगर आपका 13,000 आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब आपने पे कितना किया। अगर मैं P&L अकाउंट आपको याद कराऊं, P&L अकाउंट के टू साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स 23,000, ऐड आउटस्टैंडिंग 13,000, आउटर कॉलम 40,000। खर्चा मेरा 40,000 का है, नेट प्रॉफिट निकालते वक्त 40,000 माइनस हुआ था, 40,000 मैंने ऐड कर दिया, लेकिन मेरे पास से आउटफ्लो कितना हुआ 40,000 के 27। वो 27 कैसे आएगा जी अकल लगाकर कि 10 से 13 हुआ, 13,000 का इंटरेस्ट हमने अभी तक पे नहीं किया, तो 27 जो है आपका आएगा। यही क्वेश्चन मैंने आपको एक भेज रखा है, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L का क्वेश्चन भी भेज रखा और उसके साथ सॉल्यूशन भी, जाके चेक कर लेना। मैंने 2 क्वेश्चन अलग से भेजे हैं आपको, PDF क्वेश्चन कैपिटल रिजर्व, क्वेश्चन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्वेश्चन फॉर श्योर मैं आपको भेज चुका हूं, आई एम डाउटफुल कि मैंने उनके आंसर्स भेजे हैं कि नहीं। अगर नहीं भेजे हैं तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेज दूंगा। दिस मार्क्स द एंड ऑफ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट।